हाँ, अमूल बोबडे जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे? मैं क्या किया था, दोनों नंबर आपका, दोनों नंबर एक के नाम से सेव किया था। अच्छा अच्छा। और अभी जब मैं वापस आपने जब बोला तब देखा मैं पंखा उद्योग का जो डीपी है उस पे लगाया तो फिर रिसीव हुआ वो। हाँ, उसको वीडियो कॉल के नाम से सेव कर लीजिए, क्योंकि ये अलग ये करना पड़ेगा। हाँ, ये रिश्ता एक दिन का नहीं है, सब दिन का है। जब तक मेरी सांस है तब तक तो ये लाइव चलेगा ही चलेगा। अरे आपको सर बंद भी करने नहीं देंगे। चलिए, आप बंद भी करने का सोचेंगे तो आप हम लोग नहीं करने देंगे उनको। आप लोग का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, इसी तरह लाइव चलते रहना चाहिए। देखिए, कल का लाइव अगर आप नहीं देखे होंगे, कल संदीप गुप्ता जी बेचारे पैरालाइज्ड हैं, बेड पे हैं, बिजनेस भी अच्छा करते हैं। एक मिनट विष्णु जी रुक वो जाइए, डबल कॉल हो जाएगा अभी। हाँ, तो उनका प्रॉब्लम ओ था। आपने ये संजू संजू सर मतलब एलईडी वाले ना। नहीं नहीं, संदीप गुप्ता जी अभी यहाँ पे लिखे हैं कि मैंने एफआईआर कर अच्छा। दिया है। उनको किसी ने ठग लिया, धोखा दिया। तो मैंने यहाँ पे आए, सॉल्यूशन निकला। मैंने उनको सुझाव दिया कि आप एफआईआर कीजिए, कोर्ट में केस कीजिए। उन्होंने आज एफआईआर कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो आदमी को देखिए, कभी भी डरना नहीं है। हम लोग को कभी भी अगर कोई धोखा देता है, उससे फाइट करना है। चलिए, अब बताइए कि इतना दिन में ये तो बहुत। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बोलिए 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 सर। नहीं नहीं, आप ही बोलिए, पहले मैं आप। ये बोल रहा था, ये हाँ तो मोंटी भाई जैसा हो गया ना। अभिमन्यु भाई जैसा हो गया ना, फिर ये भी हाँ ठगे थे पाँच हाँ पाँच और हाँ पाँच 10 लाख से। हाँ 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 हाँ। और उन्होंने भी कोर्ट में केस मोंटी किया भाई था। और उनके जीजा जी। हाँ, कहिए, इन वही बात हो गया था। इन दिनों में क्या प्रगति है? प्रगति पे बात करेंगे हम लोग। हम लोग का मकसद देखिए मेरा। प्रगति सर जी, हाँ, प्रगति के तो कुछ भी नहीं है। आज जम के बारिश हुआ और बारिश जम के हो रहा है हमारे इधर। खाली ये 8 दिन हमारा काम चला था, खाली 8 दिन। बस बस 8-10 दिन धमाकेदार गर्मी रहा। और इस हाँ, साल कूलर का काम गड़बड़ा गया, सही पूछिए तो। और पूरा गड़बड़ाया पूरा नहीं, सभी सभी जगह पे, गड़बड़ाया असल में नहीं सभी है। जगह पे। ये जो 8-10 हम्म। दिन का जो मौसम था ना, इसमें मैन्युफैक्चरर का कूलर सब खाली हो गया होगा। रि खाली हो गया, खाली हो गया। हाँ, रिटेलर का फंस जाएगा। यही वही होता है, हुआ है ना। वही होता वही है। हुआ है। और आपके यहाँ कंप्लेन कम जाएगा, क्योंकि कूलर चलेगा कम। अभी कूलर कौन चलाएगा? हम्म। अभी तो देखिए ना, हमारे कमरे का तापमान जो 44 डिग्री चला गया था, वो अभी 34 डिग्री पे आ गया, 10 डिग्री घट गया। अच्छा, आपने। ये साल मौसम ऐसा है, मौसम ऐसा है ये साल के सवेरे ठंड चालू हो जाता है 4 बजे से, एकदम एकदम। 12 बजे तक धूप निकलता है। और शाम के टाइम में बादल लग जाता है बारिश जैसा। यानी तीनों तीनों मौसम का हम मजा ले रहे सही हैं, बात है। बारिश, धूप और ठंड। अच्छा और ये मेरा अकेला का हाल नहीं है, अकेले का हाल नहीं है, सभी तरफ वही है। अच्छा, मार्केट कल में आज शिवा भाई का कॉल आया था। अच्छा। वो भी वही बोल रहे थे कि कल उनके इधर भी बारिश हुआ है। हम्म। अरविंद भाई के इधर भी वही मौसम है, सेम वही मौसम है। तब तो कस्टमर तो बहुत कम आ रहा होगा। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। नहीं के बराबर है। देखिए, इसीलिए हम भी बहुत रिसर्च किए। बहुत रिसर्च करके हम फूड इंडस्ट्री पे रिसर्च करना स्टार्ट किए। क्योंकि कुछ भी हो जाए, खाना पीना तो नहीं रुकता है अमोल जी, जो कहिए। हाँ, और बराबर है। खाने पीने का चीज़ को हम लोग इंडस्ट्री में अगर कन्वर्ट कर दें, एक एक आइटम को, कोई भी आइटम उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए बनाना चिप्स हो गया, पोटैटो चिप्स है, लड्डू है। मान लीजिए कि जितना भी मिठाई का दुकान है 100-200 किलोमीटर के अंदर में, और लड्डू को अगर मशीन से बनाया जाए, माने एक दिन में 10,000 20,000 लड्डू निकलेगा मशीन से, एक तरह का, एक साइज का लड्डू। और जितने लोग जो छोटा छोटा मिठाई का दुकान खोले हुए हैं, उनको रेडीमेड एक तरह का लड्डू मिले, एक घी का लड्डू और एक जो रिफाइन का लड्डू होता है, दो तरह का लड्डू चलता है। तो वो लोग जो हैं, हम्म। वो लोग अपना छोटा मोटा जो कारखाना लेबर लगा के बनाते हैं, वो बंद कर देंगे। इसलिए कि जब उनको बढ़िया क्वालिटी और एक तरह का चीज़
क्वालिटी चीज़ जब मिलेगा कम दाम में, तो काहे को लेबर रख के, अपना जो हलवाई रख के बनाते हैं वो क्यों बनाएंगे। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर लगा, और 15 किताब में 4 किताब, आज चौथा किताब कंप्लीट हुआ है, और अभी 11 किताब कंप्लीट करना है। लेकिन आपने एक चीज़ तो नहीं बताया, मैंने आपसे पूछा कि इन दिनों में क्या प्रगति हुई है, तो एक चीज़ आप अभी तक बताए नहीं है सबके सामने। आपने एमएसएमई ले लिया है, ले लिया है बस, तो कम बड़ी बस बात वही तक सीमित है, कम बड़ी बात है, वही तक सीमित है। बहुत बड़ी बात है। पहला कदम आप चल दिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा कदम आपको स्टेट बैंक में रखना है, सीधा, बीच में और कुछ नहीं। एमएसएमई ले लिए, अब आपको भारतीय स्टेट बैंक में कदम रखना है, और उसके बाद सीजीटीएमएससी स्कीम के तहत सीसी लिमिट का चर्चा करना है, और सुनना है कि वो अब क्या मांग रहे हैं आपसे, वो क्या बोलते हैं। पहले आप जाइए कि जब मैं फॉर्म जब ये कर रहा था, सबमिट कर रहा था, जो भी टाइप कर रहा था, उसमें मैं खाली 2 साल का उसमें दिखाया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल लगे तो मैं भाई 31 साल हो गया मेरे को काम करते समय। सर वो देखिए, साल का 1 लाख 2 लाख कमाना नहीं कमाने के बराबर है, इसको समझिए पहले। माने अपना खर्चा और परिवार का निकालना कोई कमाई नहीं है ये। अगर आप पूरे साल में 20,000 या 25,000 महीना कमा रहे हैं, तो समझिए कि आप कुछ नहीं कमा रहे हैं। कोई आप महीने तो का मेरे के लिए खाने पीने में चले जाएगा, उतना खाने पीने में चला जाएगा, तो कोई आपको परेशान नहीं करने वाला है, किसी तरह का डर भय की जरूरत नहीं है। और भी एक काम करना क्या है कि अभी पैन कार्ड आपका बना हुआ है, एक वाइफ के नाम से भी पैन कार्ड बना देना है। पैन कार्ड तो कोई भी बना सकता है, एक बना देना है, ऑलरेडी है, तब तो डबल इनकम हो गया ना। तब तो आप अगर महीने का भी समझिए 50,000 भी कमा रहे हैं तो भी आप सेफ हैं, इसलिए कि अब 2 आदमी का इनकम आ गया, अब दोनों इनकम घर के अंदर है। और ये सच्चाई है, आपकी धर्म पत्नी भी काम करती है, ये तो सच्चाई है। और कहिए। बस कुछ नहीं, मैं बहुत दिन, यानी लगभग 8 दिन हो गया, 8 दिन से ज्यादा हो गया था। हाँ, गैप हो गया था, आप नहीं आ रहे थे, गैप हो गया था। मैंने बोला चलो आज जाएंगे, और वीडियो कॉल में भी जाएंगे। धनपाल भाई का भी कॉल आया था आज, उनके उधर का भी यही हाल है, सबका हाल यही है, बारिश सबके इधर हो रहा है। और अब कूलर का सीजन लौट के इस साल नहीं आने वाला है, इतना आप मान लीजिए। नहीं, ये साल तो हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अभी जितने भाई हमसे कूलर उद्योग का किताब ले रहे हैं, हम पहले बोल दे रहे हैं, किताब तो आप ले रहे हैं, लेकिन भूल से खरीदारी अब मत कीजिएगा। खरीदारी आपको जनवरी में करना है, ये बात हम बोल दे रहे हैं। चूंकि फैन पैक लोग लेते हैं तो उसमें कूलर उद्योग भी है। अब पहला सवाल उन करता है, सर कूलर कहाँ मिलेगा। हम बोले ये सवाल अभी नहीं करना है, नहीं तो आपका मेहनत का पैसा फंस जाएगा। कूलर जगह बहुत खाता है ना, तुरंत में गोदाम आपका जगह भर देगा, निकलने का नाम नहीं लेगा। सबसे बड़ा दिक्कत है, तेजी से घुस, अभी कूलर आप किसी से मांगिए ना, तुरंत एक गाड़ी भेजने के लिए रेडी हो जाएगा। खाली उसको मालूम होना चाहिए, तो हाँ, खाली मुंह खोल के देखिए कि हमको 100 को कूलर चाहिए, पट से भेज देगा। अभी तो ऐसा कंडीशन है कि जो आदमी पहले उधारी में नहीं दे रहा था, वो ऐसा बोल रहा है कि अभी आप मेरे पास से लेके जाइए, जब आप बेचेंगे तब मेरे को पैसा दे दीजिए। माने उनका, क्योंकि उसका निकल जाएगा, उसका निकलेगा नहीं, उसके गोदाम में जगह निकलेगा। अभी उसके गोदाम में जगह का समस्या है, और आपका गोदाम का जगह इंगेज हो जाएगा, यही चीज है। वो आपको 1 साल का उधारी दे देगा, 1 साल का उधार दे देगा कि अगले साल भैया बेच के पैसा दे दीजिए। यानी जो पिछले साल बोल रहा था कैश एंड कैरी वाला, ये साल वो ऐसा नहीं है, ये साल ऐसा बोल रहे हैं कि आप बेचो बाद में पैसा दो। लेकिन अमोल जी, एक चीज हम जानना चाहते हैं, अगर इस तरह से मौसम रहा तो काम तो कुछ खोजना पड़ेगा ना, कैसे चलेगा। ऐसे तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। नहीं, काम तो बहुत नहीं, लेकिन सर नहीं, कुछ नहीं है तो देखिए, अब वाइंडिंग 500 पीस एलईडी में पैसा लगा दीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। नहीं, देखिए कैसा होता है, आप जो बोल रहे हैं अभी ये बनाना चिप्स वाला, अगर वो हमको
कुछ जानकारी नहीं है तो उसमें हाथ कैसे डाले? नहीं हमको तो पूरा वाइंडिंग का पता है। नहीं नहीं नहीं, जानकारी तो हर क्षेत्र में लेना पड़ेगा ना पहले। आप क्यों नहीं ले सकते, हमको ये बताइए। बनाना चिप्स बनाने में है क्या? कच्चा केला को मशीन काटता है, खाली केला हाथ से छीलना, केला छीलना कोई बहुत बड़ा चीज है, कोई बहुत बड़ा कला है उसमें। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। जो मान लीजिए वाइंडिंग का काम कर रहे हैं आप, वाइंडिंग वाला जो मोटर वाला अपने पास आएगा वो बोलेगा साला इसको काम नहीं आता करके ये बनाना चिप्स बेच रहा है अभी। क्या बात करते हैं, टाटा कंपनी बेवकूफ़ है? 100 से ऊपर कंपनी खोल के बैठा हुआ है, क्या चीज़ का कंपनी उसका नहीं है? टाटा कंपनी से सीखना है हम लोग को। हमारे देश का सबसे बड़ा कंपनी कहिए तो टाटा का जाल बिछा हुआ है, हर सेक्टर में काम करता है, हर काम को सीखता है, चालू कर देता है। इसका सबसे बड़ा क्या होता है कि उसका जो निवेश है वो छितराया हुआ है हर जगह। माने कहीं मंदी है तो कहीं तेजी है, उसका काम नहीं रुकता है। हम लोग एक जगह जाके फंस गए हैं। अगर जो कूलर के व्यापारी होंगे, अब उनका क्या हाल हो जाएगा, जो खाली कूलर पे निर्भर हैं। तो ये सोचना है कि अब मान लीजिए कि 500,000 पीस एलईडी में पैसा लगा दिए, 9 वाट का एलईडी बिकते रहता है, ट्यूबलाइट है, 2 आइटम एकदम सेफ है। जादू बल्ब तो है कि कहीं बिकता है कहीं नहीं बिकता है, कहीं लाइन अच्छा है तो नहीं बिकता है, लेकिन 4 फुट वाला ट्यूबलाइट तो सब जगह बिकता है। अब मालूम हो जाएगा लोग को कि आपके यहाँ 9 वाट का बल्ब भी बिकता है, 4 फुट का ट्यूबलाइट भी बिकता है। 50 रुपया में 9 वाट का बल्ब होलसेल कर दीजिए, 8 रुपया पीस जेब में आ जाएगा। 110 रुपया में ट्यूबलाइट बेच दीजिए, 10 रुपया जेब में आ जाएगा। 4 फुट का ट्यूबलाइट दे दीजिए, गारंटी वारंटी अपने तरफ से 1 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी वारंटी तो समझिए कि कभी भी नुकसानदायक नहीं है, वो अपने जेब से दे देना है। कितना कंप्लेन आएगा, इस पे तो बहुत चर्चा हुई है। तो कुछ ना कुछ काम, अब मान लीजिए कि हम लगा दिए 50,000 1 लाख लगा दिए बिजनेस में, तो बिजनेस से काम तो बैठे नहीं ना रहे, काम कुछ स्टार्ट हो गया। एगो बड़ा बैनर उनर टांग दिए इतना में, 9 वाट का एलईडी बल्ब मात्र 50 रुपया में, 1 साल की गारंटी के साथ। देखिए मजा, कस्टमर देखेगा अरे वो तो बोलता है 70 रुपया, यहाँ तो 50 रुपया में 1 साल का गारंटी, और भी अमूल बोबडे जी के दुकान में। ये तो बहुत पुराने आदमी है, ये कोई लेभागा इंडस्ट्री नहीं ना है, ये तो समरसेबुल के 30-32 साल पुराने व्यवसायी हैं। ये जो देंगे तो सच्चाई है। और कोई एक नया लड़का अगर ये बात बोलेगा तो उसके बाद पे कोई वजन नहीं रहेगा। काम खोजना पड़ता है। आप हम ही को देखिए ना, मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था मेरे पास। आप लोग के पास तो बहुत कुछ है। एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास रुपया नाम का चीज नहीं था। मैं चैनल पे वापस आ गया, मेरे पास एक ही चीज था, व्यापार का नॉलेज था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ज्ञान कहिए या विज्ञान कहिए, जो कहिए, वो जानकारी थी। मैं जानकारी साझा करना चालू कर दिया। पहले कुछ वीडियो बना के डालने लगा, फिर लाइव करने लगा, और लाइव से देखिए किताबों का काम चालू हुआ। किताब से मेरी भी जिंदगी बनी और कितने लोगों का भविष्य बन रहा है। तो ये काम मुझे, हाँ, खुद खोजा मैंने इस काम को, इनोवेट किया। अब यही बैठे रहता तो बैठे बैठे तो आदमी का तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। ये सब चीज से ये एकदम बराबर बात है सर आपका। बैठे बैठे कोई काम मिलने वाला नहीं है, कुछ हाथ पैर चलाना पड़ेगा। पहला तो आप एक पैर चल दिए हैं, सर्टिफिकेट लेने हैं, दूसरा कदम आप बैंक में अब रखिए एकदम। नहीं, ये साल तो नहीं रखूंगा मैं। डरते क्यों? ये साल आप कितना, अच्छा नहीं ये साल क्या, क्यों डरते हैं? आपको बैंक 10 लाख दे देगा तो सूद लग जाएगा। पहले इसका जवाब हमको दीजिए आप। बैंक आपको अगर 10, फिर भी देखिए कैसा होगा सर जी। हाँ? सीसी लिमिट अगर अपन ने ले लिया तो पैसा तो अपना कभी भी आप उठा सकते हो। हाँ ठीक है, गलत काम में तो नहीं उठाइएगा। अरे उठ जाता है फिर। कैसे उठ जाएगा? जो दिमाग पे चालू, अरे उठ जाएगा। अपने पे संयम रखना है। मान लीजिए नहीं रखेंगे सर, नहीं रखिएगा। पैसा अगर दिखता है तो स्वयं नहीं रहेगा। अरे कुछ दिन में कोई आदमी सोचेगा कि कुछ ना कुछ करके देखेंगे, अगर उसमें कुछ हो गया नुकसान, देखिए तो फिर पैसा है आपके पास, पैसा को रखना व्यापारी को सीखना पड़ेगा। हर व्यापारी ये गलती करता है, पैसा होता है तुरंत व्यापार में लगा के बैठ जाता है। अब पता नहीं वो गलती नहीं करना है ना। बैंक में लिमिट मिला है, बैंक आपको पैसा नहीं दिया है, लिमिट दे दिया है।
आपको जितना जरूरत है निकालिए। मान लीजिए जरूरत पड़ा, हीटर ब्लोअर में लगा दिए, 1 लाख रुपया लगा के देखे, फिर निकाल के बैंक में वापस डाल दिए। कुछ कुछ ये खाली रिपेयरिंग वाले काम से काम नहीं चलेगा, बार बार बता रहे हैं। आप जब जब हमसे बात कीजिएगा तो हम देखिए ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, बात करने से आपका फायदा हो उसमें फायदा है। अब मेरा यही उद्देश्य करके है। तो सर, करके तो आपकी बात सुनते हैं ना सर, सुनते हैं तो एक आपसे कदम आगे। बहुत अच्छा कुछ एक काम कीजिए ना, खाली बैंक में जाके देखिए बोलिए। ना क्या बोलता है, जाके बताइए, हमको भी तो ठीक है। पता चले कि आप बैंक में गए, एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेके जाइए, अपने बारे में बताइए बैंक को, और कहिए कि हमको सीजीटीएमएसी स्कीम के अंतर्गत सीसी लिमिट लेना है, इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा, क्या बोलता है। और दूसरा कोई बैंक में नहीं जाना है, भारतीय स्टेट बैंक में। अभिमन्यु जी दूसरे ठीक है, बैंक में गए सेंट्रल थे, नहीं सेंट्रल बैंक में नहीं जाना है, स्टेट बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक। हाँ, और दूसरा कोई में नहीं जाना है। अभिमन्यु जी दूसरे बैंक में गए थे, उनको कुछ कुछ बोल के टहला दिया था। अब वही वो स्टेट बैंक में गए तो वो बोला कि हाँ आइए, ये कागज लेके आइए, वो कागज, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, और दूसरा बैंक निगेटिव एटीट्यूड दिखाया। स्टेट बैंक में जाना है और कहीं नहीं जाना है। हम चाहते हैं, ठीक है, मैं जो आपके आगे बढ़ने से मैं जो मालूम क्या अकाउंट नंबर होगा, दिया था, सुनिए सुनिए, एक आप खाली आगे बढ़िएगा ना, आपके पीछे 10 आदमी तुरंत आगे बढ़ जाएगा। बता रहे हैं, नाम लेंगे नहीं, आपका 10 फॉलोअर तो तुरंत है, वो तुरंत वो लोग भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। कल जाइए। मैं जो फॉर्म जब ये किया था, फॉर्म जब सबमिट किया था, तो उसमें मैं जो मेरा सेविंग वाला अकाउंट था स्टेट बैंक का, वही डाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आज मेरे पास साइकिल है, कल स्कूटर भी हो सकता है, परसों गाड़ी भी हो सकता है। अभी जो था आपको वहाँ डालना था, आप डाल दिए, उस सब में चेंज हो जाएगा, काहे चिंता करते हैं। उस सब मॉडिफिकेशन, एक ही चीज नहीं बदलेगा, आधार कार्ड का नंबर, उसको छोड़ के सब चीज में परिवर्तन आएगा, पता में परिवर्तन आएगा, वो सब संशोधन चलते रहता है। जीएसटी बनाने के पहले सर एक बात बताइए मेरे को, जो मैंने अभी फॉर्म ये किया था, सबमिट किया था, उसमें मैं एनजे मोटर वाइंडिंग डाल दिया था। जब मैं अगले साल उसको रिन्यू करूंगा, उसको रिन्यू करना पड़ता है, चेंज कर लीजिएगा, जो नंबर आएगा हो सकता है ना, सब कहे ना, आधार कार्ड के नंबर को छोड़ के सब चीज बदल सकता बाकी है। सब। अच्छा ठीक। आधार कार्ड का नंबर तो आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपका 10 वो उंगली तो हो आंख गया, का पुतली दर्ज हो गया, परमानेंट हो गया वो। परमानेंट है, वो नहीं बदलेगा, बाकी सब चीज बदल जाएगा। ठीक है, ठीक। तो पहला कल क्या काम करना है, स्टेट बैंक में कदम रखना है कल के दिन में, और रखिए, अब देखिए ना जाके क्या बोलते हैं वो, सुनिए खाली जाता क्या है। ठीक है। और यही ना बोलेंगे कि हम करेंगे या हम ना करेंगे, तो बोलेंगे कि हम ना करेंगे तो खाली उनसे एक चीज पूछ लीजिएगा, नहीं करने का कारण खाली बता दीजिए, बस इतने पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे आपको रास्ता बताएंगे। बड़े मजेदार कहानी है, इतना मजेदार कहानी है ना कि उनको करना ही पड़ेगा। कहाँ हैं आप, उसके बाद हम उसके अगला कदम बताएंगे ना आपको, पहले आप एक कदम चल के आइए। और ठीक है, चलिए ठीक है, और कुछ? ठीक है सर, बस बढ़िया, बाकी तो बढ़िया है। चलिए ठीक है, नमस्कार। चलिए नमस्ते सर। हाँ, तो ये थे यवतमाल से अमूल बोबडे जी।